अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं टिक रहा, तो दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं, दिक्कत आपकी सोच में है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी उल्टी नीतियां जिन्हें अमीर लोग सबसे छुपा कर रखते हैं। ये बातें स्कूल नहीं सिखाता, समाज इन्हें गलत कहता है, और जो जान जाता है वही खेल पलट देता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी नीति आपकी कमाई की स्पीड बदल देगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध लाइफ लेसन पर। यहां हम लाते हैं गौतम बुद्ध की वो जीवन बदल देने वाली बातें जो मन, धन और आत्मा तीनों को समृद्ध करती है। आज की कहानी बहुत खास है। पैसा कमाना है तो ये 5 उल्टी नीतियां सबसे छुपा कर रखो। ये कहानी ना केवल धन कमाने की बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने की भी है। आइए शुरू करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत प्रेरक कथा। एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ मगध राज्य के एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं तो सुबह सुबह लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनमें से एक व्यक्ति था सुदामा नाम का व्यापारी। सुदामा बहुत मेहनती था, ईमानदार भी, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वो जितना भी काम करता उतना ही नुकसान उठाता। कभी माल बिकता नहीं, कभी लोग उधार लेकर लौटाते नहीं, कभी चोरी हो जाती। उसने कई बार सोचा कि शायद भाग्य उसका साथ नहीं देता। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं सारा जीवन मेहनत करता हूं परंतु धन नहीं टिकता। दूसरे लोग कम मेहनत में हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदामा, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन आकर्षण से आता है, और आकर्षण विवेक से। सुदामा चकित हो गया। विवेक से मतलब? बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य कुछ बातों को गुप्त रखना जानता है वही धन और सफलता को टिकाए रख सकता है। मैं तुम्हें 5 उल्टी नीतियां बताऊंगा जिन्हें अगर तुम छुपा कर रखो तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें निर्धन नहीं कर सकेगा। सुदामा ने विनम्र होकर कहा, भगवंत कृपा कर बताइए। पहली उल्टी नीति, अपनी योजना कभी ना बताओ। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपनी अगली चाल, अपना लक्ष्य या अपनी योजना हर किसी को बता देता है वो अपनी ऊर्जा को बाहर फैला देता है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम क्या करने वाले हो तो तुम अपनी उस अंदर की शक्ति को बांट देते हो जो कार्य पूरा करने के लिए जरूरी होती है। लोग तुम्हें रोकने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं या मन में ईर्ष्या रखते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन डगमगाने लगता है और सफलता का मार्ग रुक जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम किसी काम की योजना बना रहे हो तो तब तक उसे अपने भीतर ही रखो जब तक वो पूरा न हो जाए, क्योंकि ऊर्जा तब तक शक्तिशाली रहती है जब तक वो मौन में है। सुदामा ने पूछा, भगवान, लेकिन अगर मैं किसी से राय लेना चाहूं तो? बुद्ध बोले, राय केवल उस व्यक्ति से लो जो तुम्हें आगे बढ़ता देख खुश होता हो। बाकी सबको अपनी चुप्पी से जवाब दो। दूसरी उल्टी नीति, अपनी आय का स्रोत किसी को ना बताओ। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी बात सुदामा, तुम्हारा धन कहां से आता है यह रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि लोग धन नहीं, तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, वे सिर्फ परिणाम देखते हैं। और जब वे देखेंगे कि तुम्हारे पास धन आ रहा है तो कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी नकल करेंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ गलत बात फैलाएंगे। सुदामा ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो सोचता हूं कि सबको बताओ ताकि वे भी सीखें। बुद्ध मुस्कुराए, सीखने वाले खुद खोज लेंगे। दुनिया में जो खुद सीखना चाहता है उसे रास्ता मिल जाता है, पर जो सिर्फ देखना चाहता है वो जलन से भर जाता है। इसलिए अपने आय के रहस्य को हमेशा अपने तक सीमित रखो। तीसरी उल्टी नीति, अपने नुकसान या कमजोरी का रोना किसी से मत रो। बुद्ध ने कहा, सुदामा, तीसरी नीति सबसे कठिन है। जब नुकसान हो तो उसका शोर मत मचाओ। लोग तुम्हें दया नहीं देंगे बल्कि तुम्हारी स्थिति जानकर तुम्हें और कमजोर बना देंगे। लोग सलाह देंगे लेकिन उनकी सलाह में तुम्हारा दर्द नहीं होगा, बस उनका अहंकार होगा कि वे तुमसे ज्यादा समझदार हैं।
सच्चा व्यापारी वो है जो नुकसान देखकर भी शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है नुकसान सिखाने आया है, रुलाने नहीं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने नुकसान पर मौन रहोगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि जागृत होगी और वही बुद्धि तुम्हें 2 गुना लाभ दिलाएगी। चौथी उल्टी नीति, अपनी दानशीलता का प्रदर्शन मत करो। सुदामा ने पूछा, भगवान क्या दूसरों की मदद छुपानी चाहिए? बुद्ध बोले, मदद करना बहुत अच्छा है, पर उसे दिखाना अपनी पुण्य शक्ति को कम करना है। दान तब सार्थक है जब वो मौन में है। जब तुम दिखावे के लिए देते हो तो वो दान नहीं, सौदा बन जाता है। प्रशंसा के बदले में अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे धन को बढ़ाए तो अपने दान को रहस्य बनाओ, क्योंकि जो मौन में देता है उसे संसार चुपचाप लौटा देता है, कई गुना अधिक। 5वीं उल्टी नीति, अपनी साधना या सफलता की जड़ें उजागर मत करो। बुद्ध बोले, अंतिम बात सुदामा, जब तुम सफल हो जाओ तो ये मत बताओ कि तुमने कैसे किया। लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम्हें किन त्यागों से गुजरना पड़ा, वे सिर्फ ये देखेंगे कि तुम ऊपर कैसे पहुंचे। अगर तुम सबको अपनी साधना बता दोगे तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन बाहरी मान्यता की भूख में लग जाएगा। वास्तविक साधक वही है जो भीतर कमाता है और बाहर मौन रहता है। सुदामा का रूपांतरण बुद्ध की बातें सुनकर सुदामा गहरे ध्यान में चला गया। उसे लगा कि वो जीवन भर अपने राज खुद ही उजागर करता रहा। वो हर किसी को बताता कि वो क्या करने जा रहा है। अब उसने तय किया कि वो बातों को अपने भीतर रखेगा, अपने रहस्यों को मौन का आभूषण बनाएगा। कुछ महीनों बाद वही सुदामा बहुत सफल व्यापारी बन गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि अचानक उसमें इतना परिवर्तन कैसे आया, पर वो केवल मुस्कुराता और कहता, बुद्ध की उल्टी नीतियों ने मेरा भाग्य सीधा कर दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति मौन के रहस्य को समझ लेता है वो धन, सफलता और शांति तीनों को पा लेता है, क्योंकि धन वही टिकता है जहां मन स्थिर हो। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर सत्य सबको नहीं बताया जा सकता। कभी कभी सफलता का रहस्य चुप रहना ही होता है। जो अपनी ऊर्जा को बचाना जानता है वो जीवन में ऊंचाइयां छूता है। सुदामा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो पहले जैसा साधारण व्यापारी नहीं रहा। उसके अंदर एक नई शांति और गहराई आ गई थी। अब वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। पहले लोग उसे देखकर हंसते थे, अब वही लोग उससे सलाह मांगने आने लगे। लेकिन सुदामा जानता था कि जो रहस्य बुद्ध ने उसे बताए हैं वे किसी को बताने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। उसकी दुकान चलने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और उसके जीवन में स्थिरता आ गई। वो रोज सुबह बुद्ध के उपदेशों का ध्यान करता और दिन भर मौन रहकर अपने काम में लगा रहता। धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि उसका मन अब बाहर नहीं भागता बल्कि भीतर स्थिर रहता है। एक दिन उसने सोचा कि अब बुद्ध से मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। वो राजगृह गया जहां बुद्ध उस समय ठहरे हुए थे। जब वो पहुंचा, बुद्ध ध्यान में बैठे थे। वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा, अब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें चिंता नहीं, शांति है। सुदामा ने कहा, भगवान, आपकी उल्टी नीतियों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने अब बोलना, बताना, दिखाना सब छोड़ दिया। अब मैं बस करता हूं और देखता हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, अब तुम्हारा मन उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तुम अगली सीढ़ी के योग्य हो। सुदामा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे और समझाएं। धन अब मेरे पास है, परंतु कभी कभी डर लगता है कि यह टिकेगा या नहीं। बुद्ध ने कहा, सुदामा, जब धन आता है तो उसके साथ एक और चीज आती है, भ्रम। भ्रम ये कि धन हमारा है, और जब यह भ्रम गहरा हो जाता है तो धन चला जाता है। धन का टिकाने के लिए तुम्हें 5 और बातें समझनी होंगी जिन्हें भी लोग नहीं जानते। ये भी उल्टी नीतियां हैं, लेकिन इन्हें जिसने समझ लिया उसका धन कभी नहीं डगमगाता। सुदामा ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले,
पहली बात, धन कभी अपने लिए मत रखो, उसे साधन मानो। जब मनुष्य धन को लक्ष्य बना लेता है तो उसका धन खत्म हो जाता है, लेकिन जब वो धन को साधन बनाता है तो धन उसके पीछे आता है। धन का स्वभाव है, वो सेवा करने वाले के पास टिकता है, मालिक बनने वाले के पास नहीं। तुम अपने धन से लोगों की सहायता करो, पर नाम मत बताओ, तब धन की धारा बनी रहेगी। दूसरी बात, बुद्ध बोले, कभी धन को लेकर घमंड मत करो। यह सबसे बड़ा जाल है। जब कोई व्यक्ति अपने धन के कारण दूसरों को छोटा समझने लगता है तो उसका मन अंधा हो जाता है, और अंधे मन से कोई सही निर्णय नहीं ले सकता। घमंड का अंत हमेशा विनाश से होता है। धन का अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति को समझदार बनकर भी मूर्ख बना देता है। तीसरी बात, बुद्ध बोले, अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। धन जितना बढ़ता है, इच्छाएं भी उतनी ही बढ़ती है, और जो व्यक्ति इच्छाओं को बढ़ा देता है उसका धन किसी ना किसी रूप में खत्म हो जाता है। इच्छाओं को नियंत्रित करना धन की रक्षा करना है। जो संतुलित रहता है वही टिकता है। चौथी बात, बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है तब सबसे ज्यादा सावधान हो जाओ, क्योंकि उस समय अहंकार धीरे से प्रवेश करता है। वो तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि अब तुम कभी असफल नहीं हो सकते, और यही सोच व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। सफलता के समय नम्र रहना ही सबसे बड़ी नीति है। नम्रता वह ढाल है जो सफलता को सुरक्षित रखती है। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, और पांचवी बात सुदामा, अपने मन को हर दिन खाली करो। धन कमाने की प्रक्रिया में मन में बहुत सारी बातें भर जाती है, डर, चिंता, योजनाएं, गणनाएं। अगर मन को रोज खाली नहीं किया तो वो बोझिल हो जाएगा, और बोझिल मन से ना धन संभलता है ना जीवन। ध्यान करो, मौन रहो, अपने भीतर की जगह को साफ करो, तभी धन तुम्हारे पास रह सकेगा। सुदामा ने सिर झुकाया और कहा, भगवन, ये नीतियां उल्टी जरूर लगती है पर सत्य यही है। मैंने पहले सुना था कि धन कमाना कठिन है, पर अब समझ आया कि असली कठिनाई उसे टिकाना है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ सुदामा, धन कमाना तो आसान है, हर कोई किसी ना किसी तरह कमा लेता है, पर उसे टिकाना, उसे पवित्र बनाना और उसे उपयोग में सही दिशा देना, ये समझदारी का काम है। और समझदारी तब आती है जब मन शांत होता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है उसके पास धन तो आता ही है, पर साथ ही उसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास भी दिखता है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि धन उसके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर भीतर की ऊर्जा साफ है तो बाहरी धन भी स्थिर रहेगा। उस रात सुदामा बुद्ध के पास ही रुका। सुबह वो उठा, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं अब जान गया हूं कि मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। मैं अब अपने व्यापार को एक साधना की तरह करूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो सुदामा, जो धन को साधना मान लेता है उसका हर सौदा पूजा बन जाता है, और जब सौदा पूजा बन जाए तो लाभानी दोनों प्रसाद हो जाते हैं। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, पहले मैं धन को पाने के लिए भागता था, अब मैं धन से परे शांति पाने की सोचता हूं। शायद यही असली लाभ है। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा लाभ है। जब मन धन से मुक्त हो जाता है तो धन अपने आप पीछे आता है। जब सुदामा गांव लौटा, लोग उसकी चाल ढाल देखकर पहचान ही नहीं पाए। अब वो पहले जैसा व्यापारी नहीं था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, शब्दों में शांति थी और हर काम में धैर्य था। उसने व्यापार में एक नया नियम बना लिया, कम बोलो, अधिक सोचो और सबसे बढ़कर मौन में निर्णय लो। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार पूरे क्षेत्र में फैल गया, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। वो जानता था कि बुद्ध ने जो कहा था वो एक नियम नहीं, जीवन की सच्चाई है। रात को वो अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देखता और मन ही मन कहता, धन का असली सुख उसे पाने में नहीं, उसे समझने में है। उसका जीवन अब पहले से बिल्कुल अलग था।
वो दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर जीने लगा था। और यही बुद्ध का संदेश था। दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को देखिए। धन वही बसता है जहां मन स्थिर है। सुदामा का जीवन अब हर दिन नए अनुभवों से भर गया था। उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा स्थिर था और उसके मन में अजीब सी संतुष्टि थी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक और सवाल जन्म लेने लगा। क्या केवल धन और शांति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो सफल हो और शांत रहे? इन सवालों ने उसके भीतर हलचल मचा दी। एक रात वो ध्यान में बैठा और महसूस किया कि मन अब भी कुछ खोज रहा है। उसके भीतर एक हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि बुद्ध पास के नगर में आए हैं। सुदामा ने तय किया कि वो फिर से उनसे मिलेगा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। हवा में शांति थी और जल में सूरज की परछाई चमक रही थी। सुदामा ने प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं अब स्थिर हूं। धन भी है, सम्मान भी है, पर मन कहता है कि अभी कुछ बाकी है। ये कौन सी कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुदामा, ये प्रश्न तब पैदा होता है जब व्यक्ति बाहरी संसार जीत लेता है, लेकिन भीतर की गहराई तक नहीं पहुंचता। धन बाहर की समृद्धि है, पर असली खजाना भीतर छिपा है। अब तुम्हें धन से नहीं, खुद से व्यापार करना है। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, खुद से व्यापार? बुद्ध बोले, हां, अब तुम्हें 5 और नीतियां सीखनी है, जिन्हें जानकर व्यक्ति न केवल धनवान बल्कि धन से परे हो जाता है। यही उल्टी नीतियां हैं, पर इनका पालन करने वाला हर परिस्थिति में अमीर ही रहता है, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। बुद्ध ने कहा, पहली बात, जिस चीज को खोने का डर हो उससे कभी जुड़ो मत। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब अस्थायी है। जो इन्हें पकड़ कर रखना चाहता है वही सबसे जल्दी इन्हें खो देता है। जब तुम किसी वस्तु से आसक्त होते हो तो वह तुम्हारा स्वामी बन जाती है। इसलिए धन का उपयोग करो, पर धन के स्वामित्व का अहंकार मत रखो। जिसने छोड़ना सीख लिया उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता। सुदामा ने सिर झुकाया और बोला, भगवन, लेकिन अगर व्यक्ति छोड़ दे तो दुनिया कैसे चलेगी? बुद्ध बोले, छोड़ने का मतलब त्याग नहीं समझ है। जब तुम किसी चीज को समझ जाते हो तो वो खुद तुम्हारे पास रहने लगती है, लेकिन तुम्हारे मन पर हावी नहीं होती। यही बुद्धि धन से बड़ी पूंजी है। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरी बात, जो तुम पाते हो उसका आभार हर दिन प्रकट करो। लोग सिर्फ पाने की प्रार्थना करते हैं, पर जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं करते। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो ब्रह्मांड उसके लिए और द्वार खोलता है। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जो व्यक्ति हर सुबह ये सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त है, वो कभी कमी महसूस नहीं करता। बोले, तीसरी बात, समय को धन से ऊपर रखो। धन खोकर व्यक्ति फिर से कमा सकता है, पर समय खोकर नहीं। धन हमेशा समय की संतान है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है उसका हर काम सोना बन जाता है। इसलिए हर क्षण उस कार्य में लगाओ जो तुम्हें भीतर से शांत करे, ना कि केवल जेब से अमीर बनाए। सुदामा ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध की हर बात उसके भीतर गूंज रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, चौथी बात, दूसरों के लाभ में अपना नुकसान मत देखो। संसार में हर व्यक्ति अपने हिस्से का फल पा रहा है। यदि किसी की सफलता देखकर तुम्हें जलन होती है तो समझो तुम्हारे भीतर अभी भी गरीबी है। सच्चा अमीर वही है जो दूसरे की समृद्धि में आनंद महसूस करे। जब तुम्हारे भीतर ये भावना आएगी कि सबका भला हो, तभी तुम्हारा धन भी शुभ हो जाएगा। बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, पांचवी बात, जब भी धन कमाओ उसे किसी पवित्र कार्य में लगाओ। हर कमाई का एक हिस्सा उस स्थान पर दो जहां से तुम्हें आत्मिक शांति मिले। ये ना तो दान है ना खर्च, ये ऊर्जा का संतुलन है। जब तुम अपने धन को सही दिशा में प्रवाहित करते हो तो वो नदी की तरह लौटकर और बढ़ा हुआ आता है। जो धन रुक जाता है वो सड़ जाता है, जो बहता है वो पवित्र बनता है।
सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया कि धन का असली अर्थ केवल कागज या सोना नहीं बल्कि ऊर्जा है। मैं पहले धन को पकड़ना चाहता था, अब मैं उसे बहाना सीखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही बुद्धिमानी है सुदामा। जो धन को बहाता है वो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका मन ही खजाना बन जाता है। उस दिन सुदामा ने बुद्ध से विदा ली, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं हल्का था। उसने लौटते समय रास्ते में देखा, किसान खेत में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। उसे लगा जैसे हर चेहरा उसे कुछ सिखा रहा है। उसने मन ही मन कहा, जीवन भी एक व्यापार है जहां लाभ कमाने के लिए, अनुभव पाने के लिए जिया जाता है। वो अपने गांव लौटा और अपने घर के बाहर एक पत्थर रखा जिस पर उसने खुद लिखा, धन वही टिकता है जहां मन शांत हो। धीरे धीरे उसका घर सिर्फ व्यापारियों का नहीं बल्कि साधकों का स्थान बन गया। लोग वहां केवल व्यापार की बातें नहीं करते बल्कि जीवन की बातें करते। सुदामा अब गुरु की तरह लोगों को सिखाने लगा कि असली संपत्ति मन की शांति है। उसने अपनी दुकान का नाम रखा मौन मार्ग। समय बीतता गया, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसने कभी खुद को विशेष नहीं माना। जब लोग उससे पूछते, आपने इतना सब कैसे किया, वो बस कहता, मैंने मौन से व्यापार करना सीखा है। लोग हैरान होते, पर सुदामा के चेहरे की शांति देखकर समझ जाते कि उसके शब्दों में जादू नहीं, अनुभव है। रात को जब वो ध्यान में बैठता तो बुद्ध का चेहरा उसके मन में उभर आता। उसे लगता जैसे बुद्ध की आवाज अब भी कह रही हो। सुदामा का जीवन इस तरह एक मिसाल बन गया। उसने धन को कमाने, टिकाने और त्यागने तीनों कला सीख ली थी। उसके लिए अब धन कोई साधन नहीं बल्कि साधना बन गया था। और वही बुद्ध का अंतिम संदेश था, जो धन को पूजा बना दे उसके लिए संसार स्वयं मंदिर बन जाता है। सुदामा का जीवन अब एक नई दिशा में बहने लगा था। वो पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा, अब उसका हर काम एक साधना जैसा हो गया था। मगर एक दिन जब सब कुछ शांत लग रहा था, तभी उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे फिर से अंदर से झकझोर दिया। एक रात अचानक गांव में आग लग गई। सुदामा के गोदाम में भी आग पहुंच गई और कुछ ही घंटों में उसका वर्षों का मेहनत से जमा किया हुआ सारा माल जलकर राख हो गया। सुबह जब लोग इकट्ठे हुए तो सबको लगा कि अब सुदामा टूट जाएगा, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो शांत बैठा था। लोगों ने पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं हो? सुदामा मुस्कुरा कर बोला, जो मैंने कमाया वो बाहर नहीं भीतर था। आग ने मेरा माल जलाया है, पर मेरा विश्वास नहीं। यह सुनकर लोगों ने कहा, पर अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सुदामा ने कहा, धन आग से जल सकता है तो वहां सच्चा धन नहीं था। मेरा सच्चा धन मेरे मन में है, और जब तक वो जीवित है मैं फिर से कमा सकता हूं। लोगों को यह बात बहुत गहरी लगी, पर वे समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है। कुछ दिन बाद सुदामा बुद्ध के पास गया। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने आपकी सारी नीतियों को अपनाया, पर अब आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर भी मेरा मन शांत है। क्या यही जीवन की अंतिम परीक्षा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, यही वो क्षण है जब व्यक्ति समझता है कि जीवन क्या है। जो चीजें बाहर है वे कभी स्थायी नहीं। अब तुम्हें जीवन की अंतिम 5 उल्टी नीतियां सिखाऊंगा। जो व्यक्ति इन्हें समझ ले उसे फिर कभी किसी हानि का भय नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, पहली बात, जो चला गया उसे जाने दो। लोग उस पर रोते हैं जो छूट गया, लेकिन जो गया वो अपने समय का था। हर वस्तु, हर संबंध और हर परिस्थिति एक ऋतु की तरह आती है। ऋतु पूरी होती है तो वो स्वयं बदल जाती है। अगर तुम पतझड़ को पकड़े रहोगे तो बसंत कभी नहीं आएगा। जो गया उसे जाने दो, तभी नया आने का स्थान बनेगा। सुदामा ने सिर झुकाया। बुद्ध ने कहा, दूसरी बात, दुख को भाग्य मत मानो, उसे शिक्षक समझो। जब जीवन तुम्हें चोट देता है
तो वो सिखा रहा होता है कि तुम अभी अधूरे हो। जो व्यक्ति हर कठिनाई में सीखने की दृष्टि रखता है वो कभी नहीं गिरता। विपत्ति वो आग है जो सोने को शुद्ध बनाती है। तुमने आग में अपना माल खोया, लेकिन उस आग ने तुम्हें अमर बना दिया। बुद्ध बोले, तीसरी बात, जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखे तब भी तुम अपने पद से मत हटो। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ दिखता है। जैसे ही लाभ खत्म होता है लोग भी चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है उसका साथ ब्रह्मांड स्वयं देता है। तुम्हें बस अपने कर्म को सत्य रखो, परिणाम अपने आप आएगा। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, चौथी बात, कभी ये मत सोचो कि तुमने सब समझ लिया है। अहंकार वही क्षण है जब ज्ञान समाप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया अनंत है। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप से पूछता है कि आज मैंने क्या नया जाना, वही सच में जीवित है। स्थिर जल सड़ जाता है, बहता जल हमेशा शुद्ध रहता है। सुदामा की आंखों में एक नई चमक थी। उसने पूछा, भगवन और पांचवी उल्टी नीति? बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ी बात सुदामा, जो कुछ भी करो उसमें प्रेम रखो, परिणाम की चिंता नहीं। अगर तुम प्रेम से काम करते हो तो परिणाम अपने आप सुंदर होता है, लेकिन अगर तुम परिणाम के लिए काम करते हो तो प्रेम मर जाता है और उसके साथ आनंद भी। इसलिए हर कर्म को पूजा बना दो। जो काम तुम प्रेम से करते हो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। सुदामा गहरी नजर से बुद्ध को देखने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा अब शांत जल की तरह हो गई है। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। पहले मैं धन से खेलता था, फिर बुद्धि से और अब प्रेम से। शायद यही संपूर्णता है। बुद्ध बोले, हाँ सुदामा, यही पूर्णता है। जब धन, बुद्धि और प्रेम तीनों एक साथ हो जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद सुदामा अपने गांव लौट आया। गांव के लोग सोच रहे थे कि अब वो फिर से व्यापार शुरू करेगा, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने गांव के बाहर एक शांत स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बना लिया। लोग जब परेशान होते तो उसके पास सलाह लेने आते। वो उन्हें कहता, धन कमाना सीखो पर उससे बंधना नहीं। जो बंध जाता है वही हार जाता है। धीरे धीरे सुदामा का जीवन एक उदाहरण बन गया। अब उसका घर वो स्थान बन चुका था जहां लोग ज्ञान और शांति लेने आते थे। कभी कभी वो बच्चों को कहानी सुनाता। एक समय था जब मैं भी सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, पर जब मैंने छोड़ना सीखा तभी सब अपने आप मेरे पास आने लगा। समय बीतने के साथ सुदामा की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन उसके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि वो विशेष है। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आपकी सारी संपत्ति जल गई थी, फिर भी आप आज पहले से ज्यादा संतुष्ट दिखते हैं। इसका रहस्य क्या है? सुदामा मुस्कुरा कर बोला, जब मैंने सब खोया तभी पाया। जब मैंने बाहरी धन छोड़ा तब भीतर का खजाना खुल गया। जो भीतर अमीर हो जाता है उसे बाहर की गरीबी नहीं छू सकती। वो हर शाम नदी किनारे बैठता और डूबते सूरज को देखता। उस समय उसकी आंखों में एक स्थिर चमक होती, जैसे कोई व्यक्ति सब समझ चुका हो। उसके भीतर अब कोई डर, कोई चाह नहीं थी। उसके लिए जीवन एक बहती नदी जैसा हो गया था, जो आती भी है जाती भी है, लेकिन अपने प्रवाह में कभी नहीं रुकती। लोग कहते थे, सुदामा अब बुद्ध का सच्चा अनुयायी बन गया है। वो बस मुस्कुराता और कहता, मैं अनुयायी नहीं, अनुभव हूं। बुद्ध ने जो सिखाया उसे मैंने जिया है। जब उसकी अंतिम घड़ियां आई तो उसने अपने शिष्यों से कहा, धन, सफलता, प्रसिद्धि ये सब आती जाती है, लेकिन जो मौन सीख लेता है वो कभी नहीं मरता। जब मन शांत हो तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर बुद्ध जाग गए हैं। उसकी आंखें बंद हो गई, चेहरे पर मुस्कान थी और ऐसा लगा मानो वो सोते सोते मुक्त हो गया हो। गांव के लोग कहते थे, सुदामा चला गया, लेकिन उसकी बातें आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो अपने धन से ज्यादा अपने मन को संभालना जानता है। गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ व्यापारी, गृहस्थ
और युवा शिष्य एकाग्र होकर सुन रहे थे। उस दिन एक युवा व्यापारी उनके चरणों में आकर बोला, भगवान, मैंने आपकी बताई बहुत सी बातें अपनाई हैं, मन को संयमित किया है, सत्य का पालन किया है, दान भी करता हूं। स्थिरता नहीं आ रही, कभी फायदा कभी नुकसान। ऐसा लगता है धन बार बार हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक की ओर देखा और बोले, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, बुद्धि और नीतियों से भी आता है, और जिन नीतियों को संसार उल्टा समझता है वही अक्सर सही होती है। तुमने 4 नीतियों के बारे में सुना, अब 5वीं और अंतिम नीति सुनो जो धन की गहराई को समझती है। युवक ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। बुद्ध बोले, 5वीं नीति है अपनी कमाई की सीमा जानो और धन का उद्देश्य समझो। शिष्य थोड़ा चकित हुआ। भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं है। जब व्यक्ति धन को सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए बांधने लगता है तो वो धन नहीं बंधन बन जाता है, लेकिन वही धन दूसरों के कल्याण में, सत्कर्मों में और अपने कर्तव्यों के पालन में लगता है, तब वो धन तुम्हें मुक्त करता है। संसार इसे उल्टा समझता है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा जोड़ेगा उतना सुखी होगा, परंतु वास्तव में जो देता है वही सच्चा धनी है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुद्ध आगे बोले, धन उसी व्यक्ति के पास टेक जो उसे नियंत्रित करना जानता है। लालच हमेशा धन को दूर भगाता है। जैसे जल को मुट्ठी में बंद करने पर वो फिसल जाता है, वैसे ही धन भी अधिक लालच से हाथ से निकल जाता है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, तो क्या हमें दान ही करते रहना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, संयम से चलना चाहिए। अपने परिवार, अपने जीवन और समाज के संतुलन को ध्यान में रखो। धन एक साधन है, साध्य नहीं। जब तुम इसे साधन मानते हो तब यह तुम्हारी सेवा करता है, जब इसे साध्य मानते हो तब यह तुम्हारा स्वामी बन जाता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा था जो हर वर्ष अपने राज्य की आय का एक भाग गरीबों और साधुओं को देता था। उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये व्यर्थ है, इससे खजाना कम हो जाएगा। परंतु राजा ने कहा, जितना मैं देता हूं उतना ही राज्य में समृद्धि लौट कर आती है। समय के साथ वो राज्य इतना संपन्न हुआ कि पड़ोसी देशों में उसकी मिसाल दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि राजा ने धन के प्रवाह को रोका नहीं, उसे चलने दिया। बुद्ध ने आगे कहा, धन का स्वभाव जल जैसा है, उसे रोक दोगे तो सड़ जाएगा, बहने दोगे तो जीवन देगा। ये रहस्य समझ गया वो धनवान होकर भी शांत रहता है, और जो इसे नहीं समझ पाया वो चाहे कितना भी कमाए भीतर खाली ही रहेगा। युवक की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि पैसा कमाने का अर्थ केवल व्यापार या लाभ नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही 5वीं उल्टी नीति है। धन को साधन बनाओ, उद्देश्य नहीं। दुनिया इसे मूर्खता कहेगी, पर यही नीति तुम्हें सच्चा सुख और स्थायी संपत्ति देगी। बुद्ध के वचनों के बाद वहां उपस्थित सब लोग गहरे चिंतन में डूब गए। कोई भीतर से प्रेरित हुआ, कोई अपनी गलतियों को याद करने लगा। व्यापारी ने प्रण किया, अब मैं धन कमाऊंगा, लेकिन उसे जीवन के संतुलन के साथ उपयोग करूंगा। ना अधिक मोह रखूंगा, ना व्यर्थ दिखावा करूंगा। बुद्ध ने अंत में कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसी दिन वो सबसे अमीर हो जाता है। धन बाहर नहीं, मन की शांति में बसता है। धीरे धीरे सभा समाप्त हुई। सूर्य अस्त हो रहा था, पर उस दिन सबके भीतर एक नया प्रकाश जल उठा था। हर कोई समझ गया था, पैसा कमाना कठिन नहीं है, पर बुद्धि से उसका उपयोग करना है, सच्ची साधना है। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।